हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने फर्स्ट क्लास की यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 4 लेकर आई हूँ। क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 आपके सामने चैप्टर 4 है। और आपको पता है सभी को कि मैं जो सीरीज़ चला रही हूँ वो क्लास फर्स्ट है। और फर्स्ट में ये मैथ्स है। मैथ्स में ये हमारा मैथ्स में जो अभी चैप्टर चल रहा है वो नंबर 4 है, ठीक है। और 4 में जो है इस चैप्टर का नाम है 10 बनाए, ठीक है। आपके सामने ये 10 बनाने की एक्टिविटी है छोटी सी, और ये क्लास फर्स्ट के लिए है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी फर्स्ट क्लास पूरी कर दूँ, फिर मैं सेकंड क्लास पे आऊँगी, फिर थर्ड फोर्थ ऐसे करके मैं और भी आगे की क्लासेस ले लूँगी, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या है, बिंदु है। कह रहा है बिंदु वाला कीड़ा। ये आपने सभी ने देखा होगा, कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर देखा होगा। ये पत्ते पे देखा हुआ हमें बैठा हुआ मिलता है। क्या आपने कभी ऐसा कीड़ा देखा है? इसके शरीर पर बहुत सारे छोटे बिंदु होते हैं। बिंदु जो है ब्लैक कलर की, ये देख सकते हैं आप। ये बहुत छोटा और इंसेक्ट है और ये दिखता है। क्या आपने कभी इन बिंदुओं को ध्यान से देखा है? कीड़े पर बिंदु की संख्या को लिखिए। तो कीड़े पर बिंदु की संख्या कितनी है? 4, ठीक है। यहाँ हमने 4 देखा। क्योंकि ये मैथ्स है तो हमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसी को हमें उसी हिसाब से सोचना है। क्योंकि ये मैथ्स है तो मैथ्स में हमें गिनती मेन होती है, और मेन है तो इस पर कितने बिंदु 1 2 3 4, तो पूरी एक मैंने लिख दिया वहाँ पर। अब इस कीड़े पे फिर से बिंदु देखे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 और ये 3, ठीक है। यहाँ तक हमारी प्रीवियस नॉलेज शुरू हो गई, यानी पहले की गिनती बच्चों को आती है। आइए कुछ बिंदु जैसे कि इमली के बीज, कंकड़, बटन, बिंदी इत्यादि में कुछ डिज़ाइन बनाए और इसके प्रत्येक डिज़ाइन में बिंदु की संख्या बताएं। तो यहाँ पर कितने हैं? ये क्या है? बटन है। ये कितने हैं? 4 5 3 4 6, ठीक है। तो आप बच्चों से बटन गिनवाएं, क्योंकि हम बड़े हैं तो हमने वैसे ही अंदाजे से गिन लिया, लेकिन आप बच्चों से ज़रूर गिनवाएं एक एक दो दो करके। यह लाल बिंदु लगाने से बनी संख्या को पहचानिए। लाल बिंदियों के लगाने से, तो हमें कौन सी बिंदी? लाल में कितनी है? ये 5, ठीक है। ये वाली कितनी है? 3, और ये कितनी है? 4, ठीक है। तो लाल ही बोला था तो सिर्फ लाल ही देखा। आगे देखते हैं कि आओ खेलें। अपने मित्र के साथ खेलिए और पासा फेंकिए। पासा क्या होता है? एक छोटा पासा होता है जो आपने देखा होगा, मैं बना के दिखा देती हूँ सभी को। ये पासा होता है हमारे पास। लूडो की गिट्टी को पासा बोलते हैं। यहाँ बिंदु बने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 से, फिर 1 2 फिर 1, ऐसे करके 6 साइड होती है इसकी। 6 साइड पर बिंदु बने होते हैं। पासा देखा भी होगा आप अपने घर में ज़रूर, ठीक है। तो ये है पासा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि मित्र के साथ खेलिए, पासा फेंकिए और उन खानों में रंग भरिए जिनमें उतने ही बिंदु हैं जितने आपके पास है। तो ये पासे का गेम है। आप घर में पासा खेलिए, जो भी बिंदु आया है उस बिंदु को हमें रंग भरना है। सपोज दैट आपका 5 आया पासे में, तो पासे के 5 में इसमें रंग भरना है आपको, ठीक है। आपका एक रंग चुनिए, उसके रंग उसे भरिए। मेरा रंग मित्र का रंग। तो जो आपके मित्र का रंग है और आपका रंग है वो ये पूरा जो आपको सामने बिंदुओं का एक जो दिख रहा है चौकोर बॉक्स, वो पूरा भर जाएगा। जिन बच्चों के अधिक रंग खाने होंगे वह जीत जाएगा। तो जो भी बच्चा, मान लो आपके दोस्त के ज़्यादा खाने आ गए तो आपका दोस्त जीत जाएगा।
आगे आप देखिए, बच्चों को बिना गिने संख्याओं की पहचान करने में सहायता के लिए बिंदु फ्लैश कार्ड का अधिक उपयोग करें। शिक्षक 1 से 9 तक की संख्या के विभिन्न आकार और डिज़ाइन के बिंदुयुक्त पैटर्न के कार्ड बना सकते हैं। मैंने आपको याद होगा पहले वाली वीडियो में फ्लैश कार्ड बताए थे कैसे है फ्लैश कार्ड, और हमने 1 से 9 तक गिनती पढ़ी थी। तो अब यहाँ पर जो चैप्टर है वो हमारे सामने है संख्या 10 बनाने के लिए। तो हम 1 से 9 तक का पहले रिवीजन करेंगे, फिर संख्या 10 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। टूटते बटन। गोला बंदर ने अपनी पसंद की 4 बटन वाली कमीज पहनी और वह केले के बाग में पहुंच गया। उसे केले खाना बहुत पसंद था, जिस कारण वह खूब सारे केले खा गया। सोचो, अधिक केले खाने से क्या हुआ होगा, है ना। उसका एक बटन टूट गया, पेट ज़्यादा फूल गया तो बटन टूट गया, लेकिन उसने केले खाने नहीं छोड़े, जिससे उसकी कमीज़ के जो बटन है एक एक करके टूटते गए। तो ये है आपके सामने कौन, बंदर, इसका नाम है गोला, और इसने अपनी बटन में कमीज़ में अपनी पसंद के 4 बटन वाली कमीज़ पहनी है। ध्यान में, कितने बटन वाली, 4। तो इसके कमीज़ में कितने बटन है, 4 है टोटल। ठीक है, यहाँ पर 4 बना देते हैं। अब इसने केला खाया, केला खा के एक बटन टूट गया, ये टूट गया बटन। अब कितने बटन बचे, 3। फिर एक और केला खाया, तो अब बटन कितने बचे, 2। फिर इसने और केले खाए, तो कितना बटन कौन सा बटन टूट गया, लास्ट बटन टूट गया। अब बंदर के पास कितने बटन है, तो कौन सा क्या बना हमारे पास, 0। ध्यान रहे, आपको 0 से पहचान करानी है बच्चों को, इसको शून्य भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पेड़ की टहनी पर बैठी चिड़िया की संख्या लिखिए। तो पेड़ पर टहनी पर कितनी संख्या की चिड़िया बैठी है, 1 2 3। तो टोटल कितनी चिड़िया है, 3। ठीक है, नेक्स्ट 1 2। अब चिड़िया एक उड़ गई, टहनी पर से ही उड़ गई, तो अब कितनी बची, 2। अब एक और चिड़िया उड़ गई, अब कितनी बची, 1। और जब सारी चिड़िया उड़ गई तो कितनी बची, 0। ठीक है, 0 की पहचान हो गई बच्चों को। अब 0 की पहचान हो गई तो उसकी प्रैक्टिस करवा दीजिए। 0 यहाँ पर बनाने के लिए बच्चों को बोल दीजिए। ठीक है, 0 बनाएंगे सभी अपनी बुक में, बुक खोल लीजिए और 0 बनाना शुरू करें। आपको रात में कितने सूरज दिखते हैं, तो कितने सूरज, अब कितने, एक ही सूरज है भाई, और रात में सूरज तो दिखता ही नहीं है, तो कितने, 0 दिखाई देंगे भाई। जब रात की बात हो रही है, रात में तो सूरज होता ही नहीं है। आपको दिवाली में आपको दोपहर में कितने चांद दिखते हैं, दोपहर में, तो दोपहर में चांद भाई, दोपहर में तो चांद ही नहीं दिखता, तब भी 0 दिखेंगे। ठीक है, सोच के आंसर देना इसका। नेक्स्ट, अब आते हैं हम 10वां दिन। तो अभी तक हमने किसका रिवीजन करा, 0 का और 1 से 9 तक का। आज आस्था का 10वां जन्मदिन है। उसके पिताजी ने सबके लिए हलवा बनाया। वह अपने मित्र के साथ अपना जन्मदिन मना रही है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो ये है कौन, आस्था, और इसका कौन सा जन्मदिन है, 10वां। ठीक है, मैं 9 साल की थी और अब 1 और साल बाद मैं 10 साल की हो गई। 9 और 1 मिलकर कितने हो गए, 10। तो हाथ, आप फिंगर का इस्तेमाल कर लीजिए क्लास में, बच्चों को बताइए ये कितने हैं, 10। उसने अपने जन्मदिन पर दिए जलाए। वस्तुओं की संख्या गिनी और नीचे लिखिए। तो कितने दिए जलाए उसने, यहाँ पर ये पूरे दिए कितने हैं बेटा, 10। ठीक है, आप इनको गिन लीजिए।
तो ये एक एक्टिविटी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, मोती गिनना है। तो मोती गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी है, 10। यहाँ पर लड्डुओं की संख्या कितनी है, 10। पेंसिल की संख्या कितनी है, 10। केलों की 10 और पत्ती की भी 10। ठीक है, 10 बनाने की प्रैक्टिस हो गई। नीचे और 10 रंगीन मोती वाली लड़ी बनाएं। यहाँ पर आप कलर, बच्चों को एक कलर, लूडो का दाना, और ये एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, तो आप उनको लाने के लिए कीजिए, कही है क्लास में पहले ही। तो यहाँ पे कितने मोती है, 1 2 3 4 5 6 मोती है, 7 8 9 और 10। कितने मोती और डले, 4। अब कितने मोती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने मोती और डले, 3। यहाँ कितने मोती है, 4। अब कितने मोती और डलेंगे, 5 6 7 8 9 और ये 10। ये पूरे 10 हो गए। अब यहाँ कितने मोती हैं, 2। कितने और डलेंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ज़्यादा तो नहीं डाल दिया मैंने, मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा डाल दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 मोती हट जाएंगे क्योंकि इसमें पहले से ही। ठीक है, आगे बटनों का चित्र बनाकर 10 का एक फ्रेम बनाइए। तो आपको ये ऐसे ही कलर का स्केच कह देना है बच्चों को, ले लें और यहाँ वो खुद बनाएंगे बटन इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। मज़ेदार 5 और 10। तो यहाँ पे देखिए 4 और 1 कितने हो गए, 5। तो 4 ये रही, 1 ये रही गिट्टी, कितने हो गए, 5। अब हमें ये जो डंडी दिख रही है, इसकी इधर वाली संख्या इधर लिखनी है और इधर वाली इधर लिखनी है। तो क्या हुआ, कितने हैं यहाँ पे, 2 और यहाँ कितने, 3। कितने हो गए, 5। यहाँ 3 और 2 5, 4 1 5 और ये 5। तो पहले 0 लिख लीजिए फिर 5। ठीक है, या पहले 5 लिख लीजिए फिर 0, ऐसे आएगा क्योंकि डंडी इधर है। आगे तो अब यहाँ उंगलियों की सहायता से बच्चे प्रयास कर रहे हैं। आइए उंगलियों का एक नया खेल खेलें और कोई 3 उंगली उठाइए। आपके मित्र को 5 बनाने के लिए शेष उंगली दिखानी है। तो 5 बनाने के लिए कितनी उंगली दिखानी है, तो पहले आप 4 उंगली दिखा दीजिए, अगली 1 दिखा दीजिए, हो गई 5। तो दोनों हाथों का सहारा ले लेंगे जैसे कि यहाँ दिखाया गया है इसमें। यहाँ पर देखिए ये कितनी है, 10 बनानी है, तो 10 9 ये है और 1 इसमें से हो गए 10। ठीक है, यहाँ कितने हैं, 2 और यहाँ पर कितने हैं, 9 सॉरी 8। कितने हो गए, 10। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7। कितने हो गए, 10। यहाँ पर 4 और यहाँ 6। कितने हो गए, 10। यहाँ 5 और ये 5, कितने हो गए, 10। ठीक है, प्लस का निशान लेते रहेंगे बीच में क्योंकि प्लस बन के ही होगा ये। ठीक है, संख्या कार्ड आप ऐसे ही बता सकते हैं। ये लड्डू वाला काम है, आपको 20 तक गिनती करनी है। ठीक है, ये 20 तक प्रयास करना है, फिर ये बच्चों को बनवाना है, आपको लिखवाना है उनको। मैथ्स की बुक में ज़्यादा मैथ्स क्लास में बुक मंगवाएं और उनसे ही करवाएं, तभी काम हो पाएगा मैथ्स में। अच्छा, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। यहाँ पर बिंदु 1 से 20 तक की संख्या को, बिंदुओं को मिलाना है और आपके सामने एक पशु या पक्षी निकल कर आएगा, उसका
चित्र नाम यहाँ लिखना है, ठीक है, क्या है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैथ्स का बहुत ईजी है ये। 10 तक 20 तक काउंटिंग शुरू हो गई है। 9 तक हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ ली थी, अब ये 10 बनाना सीख लिया। और लास्ट में आपने जो ये देखा है यहाँ पर जो शुरू हो गई है, ये 20 तक काउंटिंग शुरू हो गई है। तो 20 के बाद आपको बच्चों को खुद ही पता चल जाएगा 11 12 13 और उसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 ये पूरी काउंटिंग आपको सामने है। और यहाँ पर ये बच्चों को लिखवाना है, ठीक है। यहाँ पर भी लिखने की प्रैक्टिस है। तो ये तो आप क्लास में ही करवाइए, मैं आपको कैसे यूट्यूब पे समझा दूँ। मेरे पास बच्चे भी नहीं है और बुक भी नहीं है, तो मैं फ़िलहाल आपको बता रही हूँ कैसे आपको करना है ये। अच्छा, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।